हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या? एक प्रोसेस है रिव्यू करने का, इन्वेस्टिगेट करने का कि कंपनी की फाइनेंशियल जो भी उसने लिखा है वो सही है या गलत। ठीक है, उसको एनालाइज करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड करना इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को चेक करना कि करेक्ट है या नहीं। सेकेंडरीज के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि इफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, सॉल्वेंसी, पोजीशन। ठीक है, जो भी चेंज आ रहा है प्रॉफिट में उसका रीजन ढूंढना, इंटरफर्म कंपैरिजन करना, ये सारी चीजों के लिए। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट जो है इस किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगे होते हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। तो वो शेयर होल्डर कौन से हो गए? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड ट्रेड एसोसिएशन। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कंपैरिजन और ट्रेंड आता है, और वर्टिकल में कॉमन साइज और रेशो आता है। रेशो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे, कंपैरिजन, ट्रेंड और कॉमन साइज। बहुत इजी चैप्टर है, अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो समझो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जो बाहर की करेंसी है उसको रुपये में चेंज करना है। ठीक है, रुपये अमाउंट में चेंज करना है। देन करंट ईयर फिगर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर के फिगर को माइनस बेस ईयर, अगर हमने इंडियन रुपीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन परसेंटेज चेंज निकालना है। वो कैसे निकालना है? 2 ईयर दिए हुए हैं, जो पिछला ईयर होगा उसको बेस ईयर मान लेना है। लाइक 90-20 दिया हुआ है, तो पिछला ईयर कौन सा है? 19। तो 19 को हम क्या मानेंगे? बेस ईयर मानेंगे, और 20 हमारा करंट ईयर माना जाएगा। तो रुपी चेंज जो भी आया है माइनस करके दोनों को, वो डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100। बेस ईयर का मतलब ये नहीं कि बेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर फिगर यानी कि उसकी बेस ईयर में जो फिगर लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, ये शीट दी हुई है, ये दिया हुआ है 2090। दो अमाउंट दी हुई है, 2 ईयर्स दी हुई है। ये हमने अमाउंट निकालनी है, लाइक रुपीज निकालने हैं, ये रुपीज चेंज निकालना है। क्या करेंगे? बेस में से करंट माइनस, इसमें से ये माइनस करते जाएंगे, ये आता जाएगा आपका आंसर। ठीक है, माइनस करके ये वाला, ये करंट में से बेस माइनस। ठीक है, करंट में से बेस माइनस करते जाएंगे, ये अमाउंट आती जाएगी। करके देखो साथ के साथ। देन परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? ये वाली अमाउंट, लाइक 732 डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा है? 19। लाइक 7443, 372 डिवाइड बाय 7443 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। करके देखो। हाँ जी, करके देखो, आ रहा है आंसर। और अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब कि समझ लो फ्री के नंबर है, इतना आसान है। कुछ भी नहीं करना है, ये माइनस करके लिखा हुआ रकम है, फिर इसमें से इसको डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं? देखो, आप करके देखो साथ के साथ। 90-20 2 ईयर्स ही होंगे आपको। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें निकालनी, अमाउंट और परसेंटेज आपको निकालना। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? करंट में से बेस ईयर माइनस कर दो। करंट कौन सा है? 2020 करंट है, और बेस ईयर कौन सा है? 2019। ये कैसे डिसाइड हुआ? जो पिछला साल होगा, जो निकल गया साल होगा, वो हमारा बेस ईयर माना जाएगा। ठीक है,
तो 2020 में से 2019 का जो भी अमाउंट है वो माइनस कर दो। ये टोटल शेयर होल्डर वाली अमाउंट लेके चलो, 8031 में से 7659 माइनस कर दो। जल्दी करो, आपके पास आंसर आएगा 372। करके देखो, 8031 में से 5690 माइनस कर दो, कितनी अमाउंट आई? आ गया, ठीक है। देन इसी, अब हमने परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो अमाउंट हमने निकाला है उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के साथ। बेस ईयर कौन सा था? 2019। तो 372 डिवाइड बाय 7659 दोनों को डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आएगा 4.86। हाँ जी, आया। परसेंटेज में बेस ईयर के साथ डिवाइड करना है, जो अमाउंट आपने निकाली है उसको। अमाउंट हमने निकाली है 7372, ये अमाउंट हमने निकाली है। इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे बेस ईयर के साथ। बेस ईयर कौन सा है? 2019। तो 2019 की रकम क्या दी हुई है? 7659। तो 372 को डिवाइड करेंगे 7659 के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, आ गया। 48 आ गया, 4.8 आ गया। हाँ जी, आ गया। करो 372, करके देखो, 372 डिवाइड करो 7659। 372 डिवाइड बाय 7659 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 4.86। ये सारे ही ऐसे किए हुए हैं, सारी रकमें ऐसी आई हुई हैं। ऐसे ही करना है, किसी भी रकम को उठा लो, सबको ऐसे ही करना है। देन आ गया ट्रेंड एनालिसिस। देन आ गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे? ट्रेंड एनालिसिस में ये फॉर्मूला है, ठीक है, हर एक का फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला। करंट ईयर फिगर डिवाइड बाय बेस ईयर फिगर इनटू 100। एक ही फॉर्मूला है, बस क्या करो, देखो, फिर से वही आ गया। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100 कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया कॉमन साइज बैलेंस शीट। अरे, कॉमन साइज का आ गया, ये रही कॉमन साइज। ट्रेंड ये है, ट्रेंड में क्या करना है? करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100।
ठीक है, तो 20 अगर करंट ले रहे हो तो 19 बेस हो जाएगा, 19 करंट ले रहे हो तो 18 बेस हो जाएगा, 18 करंट ले रहे हो तो 17 बेस हो जाएगा, 17 करंट ले रहे हो तो 16 बेस हो जाएगा। एक पिछला साल जो है वो हमारा बेस ईयर बन जाए। ठीक है, और 16 अगर 17 का बेस ईयर, तो 16 का पीछे कुछ भी नहीं है ना बेस ईयर, तो इसको 100 मान के चलेंगे। तो देखो इसका ट्रेंड क्या है, 100 ही है। 100% इसका ट्रेंड, इसका ट्रेंड नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि ये ओवरऑल बेस ईयर। ठीक है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं जो इसका बेस ईयर बने, इसलिए इसको बाय 100 ही कर दिया। ठीक है, 2020 का बेस ईयर 2019 है, तो जब 2020 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 38273 डिवाइड बाय 37660। इसका ऊपर करंट ईयर, ये इसका बेस ईयर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज आएगा 116। ठीक है, और फिर मार्च इसका 2019 का निकालना है तो इसका करंट ईयर 2018 लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉमन बैलेंस शीट। In case of common size balance sheet for 2020, common size percentage or individual financial elements of the balance sheet of 2020 are divided by total asset of 2020 and multiplied by 100. For 2029, total asset of 29 and multiplied by 100. In case of profit and loss, percentage divided by statement of profit and loss. ठीक है, कॉमन साइज में क्या करना है, जो टोटल है ना उसके साथ कर देना है, जो टोटल है ना उसके साथ डिवाइड करना है, उसी साल को उसके टोटल के साथ ही डिवाइड करना है। हाँ जी, ठीक है, टोटल के साथ इसको डिवाइड करना है। सारी रकम को ऊपर से लेके नीचे तक जितनी रकमें हैं, अगर एसिड चल रही है तो टोटल एसिड के साथ डिवाइड कर देना, यानी कि देखो 216 दिया हुआ है ना, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, 216 को डिवाइड करना है टोटल एसिड के साथ। देखो टोटल एसिड नीचे दिए हुए हैं 19602, तो 216 को डिवाइड कर दो 19602 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके पास आंसर आएगा 1.10। इसी तरह 2019 के भी कर दो। इसमें तीन तरह की स्टेटमेंट थी, ये आपने करके देखनी है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है और कोई भी पेपर में आ सकती है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को समझेंगे, ये आपको पता ही है, दैट इज एआई। ठीक है, जो रोबोट्स आ गए, ठीक है, जो हमारी चैट जीपीटी आ गया, वो सब क्या है, एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, स्टैंड फॉर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग टू अ होल न्यू पोजीशन। इट अलोज सिस्टम टू मेक फोरकास्ट एंड मेक चेंज अकॉर्डिंग इन द डाटा। कि ये क्या करती है, सिस्टम को अलो करती है कि वो फोरकास्ट कर सके, आने वाले टाइम को एनालिसिस कर सके और अपने डाटा को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सके।
अकाउंटिंग में कैसे इसकी जरूरत है, ये टेक्निक है एक, ठीक है, मशीन लैंग्वेज की, जो स्पीड अप करती है हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देती है, एक्यूरेसी बढ़ा देती है, वो अच्छे से वर्क करने लगता है। AI in the accounting sector, many companies compare improving new technology of streaming their accounting function. It is due to many position result in term of increasing productivity, in improve accuracy, reduce cost with AI product provides to business and accounting work, ठीक है। आजकल के टाइम में AI जो है वो बिजनेस अकाउंट्स में भी यूज होने लगे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेसी देता है, ठीक है, फेयर रिजल्ट देता है और मैनेजमेंट को गाइड भी करता है कि वो कैसे वर्क कर सकते हैं, आने वाले काम के लिए वो कैसे टास्क परफॉर्म कर। तो अकाउंटिंग के टास्क क्या है? सबसे पहले तो ऑडिट। ऑडिट क्या है? जो भी फाइल है, जो भी अकाउंट्स है, उनको ट्रैक करना, उनको चेक करना कि ये जो अमाउंट है वो सही रियलाइज हुई है या नहीं, गलत तो नहीं है कुछ, तो वो ऑडिटर करता है। देन प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट क्या है? ट्रैकिंग एंड प्रोसेसिंग मेथड इज फिलिंग विद lots of paperwork and company use various file formats which may not be compatible with each other, ठीक है। ये क्या है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर उन फाइल को इकट्ठा करना जिन फाइल में सारे बिल्स हैं, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए बहुत सारा पेपर वर्क हो जाता है अगर वो ये काम करे, और कंप्यूटर के लिए भी क्या है, अलग अलग फाइल को एक साथ रन करना पॉसिबल नहीं होता। देन अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट्स के क्रेडिटर और डेटर्स, ठीक है, उनकी पेमेंट्स को रिजॉल्व करना, उनका कितना खाता चल रहा है, क्या अमाउंट रह गई, क्या देने वाली, क्या लेने वाली, उन सब का नॉलेज रखना। देन मंथली एंड क्वार्टरली क्लोज प्रोसीजर। प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, कोई प्रोसीजर मंथली क्लोज होता है, कोई प्रोसीजर क्वार्टरली क्लोज होता है, तो उसका ध्यान रखना कि क्वार्टर आने तो नहीं वाला, मंथ कंप्लीट होने वाला है, उसका ध्यान रखना। एक्सपेंस मैनेजमेंट, जो भी एक्सपेंस लग रहे हैं उसको मैनेज करना। ए AI चैटबॉट। AI चैटबॉट ये क्या है? एफिशिएंसी रिजॉल्व कर देता है सारी कॉमन इंक्वायरीज, ठीक है, जो भी कॉमन थिंग्स है वो सब कंप्लीट कर देता है। AI डज नॉट मीन्स अ जॉब लूजर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि AI का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब खो दोगे, ठीक है। AI सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है। AI सिर्फ आपकी हेल्प करता है काम करने में, काम आप ही कोई करना है, ठीक है। AI only is a helping tool to the accountant or the manager to complete their task with efficiency and simplicity. What is left for account? अकाउंट के पास क्या रह जाएगा अगर वो ये यूज करेगा? ऐसा नहीं है कि अगर ये यूज करता है तो उसके पास कोई काम ही नहीं, ठीक है। अकाउंटेंट के पास क्या काम हो जाएगा फिर? वो जॉब को इजीली अकाउंटेबल कर पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है, थोड़ा डीपली जा पाएगा, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट काम क्या है, AI ने हेल्प से हो गया, कंप्लीट हो गया, वो थोड़ा फ्री हो जाएगा, ठीक है, और वो मैनेजमेंट को और अंदर से डीप से जान पाए। ये रीडिंग वाली चीजें हैं, रोल्स एंड स्किल्स। हाउ इज Deloitte using AI? Deloitte is developing maximum resource in the area of artificial intelligence. That is why it recently brought together all its project and initiative in the area of artificial intelligence into the Artificial Intelligence Center of Expertise, in which hundreds of AI experts from the entire organization are involved. Learning play a key role in innovation leads Richard Rovers. From a technical point of view, there can be considered overlap between the AI application being used in different industries. ठीक है। डिप्लॉयड क्या है? डेवलप करना मैक्सिमम रिसोर्स, ठीक है, एक ही एरिया में बहुत सारे रिसोर्स को डेवलप कर देना, उसी काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें निकाल देना।
टैक्स एंड लीगल मैटर्स। ठीक है, एआई का मेन क्या है कि एआई एज अ हेल्पिंग टूल है सिर्फ। वो सिर्फ हेल्प कर सकती है, वो ऐसा नहीं है कि वो सारा काम कर देगी। वो सिर्फ हेल्प करेगी। नेक्स्ट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? आज ही पढ़ना है या कल कंटिन्यू करें? व्हाट यू वांट? आज दो चैप्टर पढ़ लिए हैं, थर्ड चैप्टर आज ही कंप्लीट करना है या कल पढ़ोगे? जल्दी बताओ फिर मैं स्टार्ट करवाऊँ। कल करना है? ओके। ओके देन चैप्टर 6 विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके। और जितना करवाया है एआई टूल सारा पढ़ लेना अच्छे से। एग्जाम आ रहे हैं अब तो अच्छे से स्टडी कर लो।